इमेजिन करो कि तुम एक पार्टी में हो जहाँ पर 10 से 15 लोग हैं, सभी स्ट्रेंजर्स हैं, और सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे में। तभी तुम सोचते हो कि मैं भी इन लोगों के साथ बात करता हूँ, जाके थोड़ा मैं भी इन्वॉल्व होता हूँ इस पार्टी में। तभी तुम्हारे ब्रेन में ये ख्याल आता है छोटा सा कि स्टार्ट करूं कैसे मैं बात इनसे, कहीं ये लोग मुझे वियर्ड तो नहीं समझेंगे, कहीं लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि मैं बोर कर रहा हूँ इन्हें। तो मैं कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता उस टाइम पे। तो ये एक स्किल होती है बात करना भी, स्ट्रेंजर से बात करते कैसे हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट करते कैसे हैं, जो कि टाइम के साथ सीखी जा सकती है। तो मैं वही प्रैक्टिकल पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करा है। मैं भी लोगों से बात नहीं कर पाता था। फॉर एग्जाम्पल, कोई दोस्त का दोस्त है तो मैं उससे भी बात नहीं कर पाता था क्योंकि मैं खुद को इंट्रोवर्ट मानता था। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे, अगर तुम लोग भी खुद को इंट्रोवर्ट मानते हो तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर पाता मैं, तो भाई हाउ कैन यू थिंक कि तुम एक बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे। क्योंकि वेदर इट्स अ जॉब और बिजनेस और कंटेंट क्रिएशन, आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। बिजनेस में कोई सी मीटिंग होगी तो तुमको वहाँ पे बात करनी पड़ेगी, वो स्ट्रेंजर हो सकता है, वो कहीं दूसरी कंट्री का हो सकता है बंदा। तो इस चीज़ को अवॉइड तुम कर ही नहीं सकते। इसको सॉल्व कैसे करें? उसका यही तरीका है कि बहाने ढूंढो लोगों से बात करने के। अब इसका एग्जांपल मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, यू आर इन अ जिम, तुम रोज जिम जाते हो, कुछ गिनती के 4 या 5 लोग ऐसे होंगे जो कि एवरी सिंगल डे उसी टाइम पे आते हैं वर्कआउट करने। अब तुम में से कितने लोग होंगे जो कि समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हाँ मैं हाथ मिलाता हूँ, हाथ सबसे हाई हेलो होती है मेरी, वो सब तो ठीक है। लेकिन जिनसे तुम बात नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 2 दूर के कोई से ट्यूशन के दोस्त हैं, वो भी उसी टाइम पे आते हैं, तो तुम उन्हीं लोगों से हैंडशेक वगैरह और बातें करवाते हो कि भाई कैसे हो तुम लोग, एक्सेट्रा। बाकी के जो 2 लोग हैं वो भी तुम्हें जानते हैं बाय फेस, ओके, बट तुम उनसे बात नहीं करते। उनसे भी जाके बात करो, कुछ नहीं कहना। अगर तुम सुबह जिम जाते हो तो गुड मॉर्निंग बोल दो, भाई कैसे हो, बहाने ढूंढो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बूस्ट होगा कि तुम एक बंदे से तुमने बात करी जिससे तुम पिछले 6 महीने से कुछ भी बात नहीं करी। और ऐसा एवरी सिंगल डे करो, ऐसा नहीं कि तुमने एक दिन बात करी फिर दूसरे दिन पूछ ही नहीं रहा है। दैट्स अ डिसरिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, ओके। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिम जाते हैं और इतने एटीट्यूड में रहते हैं कि यार हम सिर्फ वर्कआउट करते हैं चले जाते हैं। इट्स अ गुड थिंग, बट ऐसा भी मत करो कि जो बंदा एवरी सिंगल डे उसी टाइम पे आ रहा है तुम उसी को हाय हेलो ना करो। एक तरीके से वही बात होती है कि ये घमंडी ही बंदा। देखो तुम्हारा फायदा तो कुछ है नहीं सिग्मा बनने में, इससे अच्छा बात कर लो, तुम्हारी स्किल्स ही इंप्रूव होगी, सामने वाले का कुछ नहीं जा रहा। वो ये नहीं सोच रहा कि यार ये मुझसे हाई कर है, वो भी नहीं कह रहा, लेकिन फायदा तुम्हारा ही है ना, वो देखो ना। अब इन फ्यूचर तुमको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी या जिम में किसी भी चीज़ की नीड रहेगी, तुम उसको बोल तो पाओगे अगर तुम 2 ही रहोगे जिम में उस टाइम पे। समझे बात? दूसरा पॉइंट इसका ये, सब्जी लेने जाते हो आप, उनसे बात करो। थोड़ी बात को लंबा खींचना सीखो कि भैया फॉर एग्जाम्पल आलू कैसे दिए, तो कहेगा 20 रुपये, तो बोलना भाई ज़्यादा महंगे हैं या इतने सस्ते कैसे होगा, अभी तो इतने थे ये वो। बात को बढ़ाओ, कम से कम 3 to 5 लाइन की कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए आपके बीच में, जो भी स्ट्रेंजर है। मैंने भी ऐसे ही करा था। और अगर मान लो कि सिचुएशन इस तरीके की है कि फॉर एग्जांपल सब्जी वाला और एक और अननोन बंदा एक दूसरे में बात कर रहे हैं, सब्जी के बारे में ही बात कर रहे हैं कि यार सब्जी बहुत महंगी हुई है, वो तो तुम भी बीच में इन्वॉल्व कर सकते हो उस कंडीशन को एब्जॉर्व करके कि हाँ यार मैं इस चीज़ पे अब कमेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल उसने बोला कि भैया और सब्जी बहुत महंगी हो गई एकदम से, फिर तुम भी बोल सकते हो कि अरे कल तो मैं लेके गया था, आज इतने प्राइसेस हाई हो गए। इस तरीके से मैं मेरा बताऊँ ना, मैं क्या करता हूँ, मुझे बाइक्स का बहुत शौक है, कॉन्टिनेंटल जीटी ZX10 ऑल दैट। मेरे यहाँ से जब भी लोग निकलते हैं ना, और मैं भी रहता हूँ एक्टिवा पे अपनी, तो ना भाई मैं सिग्नल पे जाके या जब भी मुझे मौका मिलता है बिल्कुल उनकी बराबरी में जताता हूँ। मुझे पता है कि ZX10 21 लाख की मिलती है और कॉन्टिनेंटल जीटी 4 लाख 4.5 लाख की मिलती है, लेकिन मैं तब भी जानबूझ के उनसे पूछता हूँ कि भाई ऑन रोड कितने की पड़ी बाइक। इससे वो बंदा भी रिप्लाई करके मुझे बोलता, और कभी कभी बात थोड़ी लंबी हो जाती है कि भाई आपने यही क्यों चूज़ करी, आप और भी बेटर एप्रिला ले सकते थे, आप इंटरसेप्टर ले सकते थे, ऑल दैट थिंग। इससे क्या होगा, तुम्हारा वही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बहाने ढूंढो और किसी भी बंदे को आप कॉम्प्लीमेंट करोगे या जो भी उसकी अचीवमेंट है, जो भी उसने चीज़ ली है उसके बारे में बात करोगे, वो बंदा खुश होगा। देयर इज़ ज़ीरो चांस कि वो गुस्सा हो जाए, एरोगेंट हो जाए कि भाई मुझसे क्यों पूछ रहा है तू, ये वो, अपने काम से काम रख। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे ब्रेन में हमको लगता है। तो यही चीज़ है, अगर कोई बंदा है उसने शर्ट अच्छी पहनी तो कॉम्प्लीमेंट करना सीखो। लोगों को ये लगता है लड़कों को यार कि कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सिर्फ लड़कियों को ही करना रहता है कॉम्प्लीमेंट। ऐसा नहीं है भाई। अगर किसी की शर्ट अच्छी लग रही है तो कॉमेंट करो, भाई नाइस शर्ट कहाँ से ली, नाइस शूज़ कहाँ से लिया आपने।
थोड़ा सीखो कॉम्प्लीमेंट करना, ताकि फिर लोग भी जानेंगे तुम्हें कि तुम कैसे हो, तुम इस तरीके से बात करते हो कि तुम भी इंटरेस्ट दिखाते हो। यही कुछ तरीके हैं जिससे तुम प्रैक्टिकली अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कर पाओगे। और भी जो भी अदर तरीके हैं वो मुझे पता नहीं, मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर करा तुम लोगों के साथ कि मैंने एक्चुअल में कैसे करा, बस यही कहना चाहूंगा लास्ट में। और इंट्रोवर्ट लोगों से बचो, और इंट्रोवर्ट नाम से बचो। बी अ एक्सट्रोवर्ट इन द रूम। अगर कोई 3 लोग हैं जो कुछ भी नहीं बात कर रहे, तुम बात कर रहे हो, वहां पे सिर्फ चौथे तुम बंदे हो, तो वहां पे लोग याद रखेंगे तुम ही को, क्योंकि तुमने जोक्स क्रैक करे, तुमने बात स्टार्ट करी, तुमने बिजनेस के बारे में बात स्टार्ट करी। यू विल बी रिमेम्बर्ड फॉर इट। ओके, आज की भी इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।